जो छोटा एंगल है, उन दोनों में से जो छोटा एंगल है उस छोटे एंगल को कंसीडर कीजिए, राइट। समझ में आ रही है बात? Yes. हमारे पास एंगल, Yes. ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे, ठीक है ना। तो आपको मैं कोई भी, जैसे एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि एक बस इज मूविंग, a bus is moving with 5 meter per second towards east, ठीक है। एक बस 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर जा रही है और आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर, रिप्रेजेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर, इसके वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। तो तुम क्या लिखोगे? पहले तो वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हो, तो इसलिए v के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा। जब v के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दिया तो इसका मतलब आप ये शो कर रहे हो कि जो मैं आगे क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा और आप कुछ नहीं बोल रहे। समझ में आ रही है बात? v सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वेलोसिटी को लिख रहे हो, और ऊपर एरो लगा के आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपने लिखा इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड विद इट्स डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, मतलब कोई भी वेक्टर को, ए वेक्टर को मैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब डायरेक्शन क्या है सर, मतलब डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या है? डायरेक्शन तो अपन बस ये बताते हैं, उंगली करके दिखाते हैं आज तक, तो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है ना। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम स्पेशली एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, और उस वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे पहले मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? Yes, sir. वन सेकंड होल्ड रखो, नेक्स्ट स्लाइड नहीं खुल रही। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी वेक्टर बनाया, ठीक है ना। होल्ड रखो, जैसे मैंने कोई भी वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर है, ठीक है। और इस ए वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय 2, तो ये एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ 2 से और इसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। पहले इसकी लेंथ जैसे 5 थी, तब इसकी लेंथ 10 हो जाएगी, और ये एक बी वेक्टर बन गया, और बी वेक्टर ए वेक्टर का डबल है। लेकिन अगर मैं कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये स्केलर एक पॉजिटिव स्केलर है, तो इससे क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। डायरेक्शन ए वेक्टर की भी वही है, 2 ए वेक्टर की भी वही है। समझ में आ रही है बात? ये बात का ध्यान रखना है। तो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव स्केलर, यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, व्हेन ए वेक्टर is multiplied by a positive scalar quantity, then
इट्स मैग्नीट्यूड पॉजिटिव स्केलर लैम्डा लिख लेना, ठीक है ना, ब्रैकेट में, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स ऑफ प्रीवियस एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। आगे चलते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा। अब आगे एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। मैंने ये बताया कि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता है, राइट? अगर आपने सेम डायरेक्शन रखी है और सेम मैग्नीट्यूड रखा है, व्हाट डज लैम्डा शो? लैम्डा शोज एनी स्केलर वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 थी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, राइट? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट करते हो और उसकी लेंथ भी वही रखती है, उसके डायरेक्शन भी वही रखते हो, तो वेक्टर सेम रहता है। ये भी ये वेक्टर है, ये भी ये वेक्टर, बट आपने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दी, एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये बन जाता है माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रही है बात? मतलब इस ए वेक्टर का जो अपोजिट है वो माइनस ए वेक्टर। देखिए, मैग्नीट्यूड किसी का नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ वेक्टर होती है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? तो यदि मैं कभी माइनस ए वेक्टर बोल रहा हूँ, इसका बस मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आपने ए वेक्टर लिखा उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो माइनस ए वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? लेंथ वही है, मैग्नीट्यूड वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इसलिए माइनस ए वेक्टर है। तो वेक्टर के अंदर जब भी नेगेटिव साइन कहीं पे आता है तो उसका मतलब यही है कि जो जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन है ये। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सर हाँ, तो यदि मैं ए वेक्टर को प्लस 2a की बजाय -2 से मल्टीप्लाई करता, -2 से मल्टीप्लाई करता, तो क्या होता? इसकी लेंथ डबल तो हो जाती, और चूंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। किसी बच्चों को तकलीफ है? रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर की लेंथ डबल हो गई, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव है 2, तो लेंथ डबल हो गई, डायरेक्शन सेम रहेगी। जबकि अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ डबल हो गई, बट चूंकि मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो गई। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया आपको कि अगर ये क्वांटिटी प्लस ए वेक्टर है तो बिल्कुल इसी के अपोजिट इतनी ही लेंथ का वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैंने यहीं पे यहाँ पे देख लेना, मैंने वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, पॉजिटिव स्केलर क्या, अगर नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, देन मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स ऑफ प्रीवियस, बट इस डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट ऑफ प्रीवियस। समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। किसी बच्चे को तकलीफ है यहाँ तक? मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स, जितने स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा टाइम्स हो गया। ये लैम्डा है बेटा, जैसे अल्फा बीटा गामा आपने सुने हैं ना, थीटा फाई, इसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन लैम्डा भी होता है। समझ में आ रही है बात? इसको लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा। ठीक है बेटा? सर वहाँ पे लिखेंगे वाइल डायरेक्शन रिवर्सेस ना? हाँ, वाइल डायरेक्शन रिवर्सेस या डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, ये लिख देंगे। ठीक है, किसी बच्चे को तकलीफ है? No, sir. Understood. चलिए, मैं इसको क्लियर सर कर, एक डाउट। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। सर आपने बोला ना कि एक वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस किया ताकि वो किसी और वेक्टर के टेल या हेड से उसका हेड या टेल मिल, हाँ,
तो सर अगर कभी पैरेलली उसको डिस्प्लेस करने पे नहीं ज्वाइन हो रहा है तो नहीं ज्वाइन हो रहा है मतलब आप ऐसा करके दिखाइए, कौन सा वेक्टर किससे ज्वाइन नहीं होगा, को इसमें कौन सा डायरेक्शन में वेक्टर बनाऊं बताओ। ये वेक्टर बना दिया, क्या ये कभी ज्वाइन नहीं हो सकते? टेल से टेल ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं सर ज्वाइन? वो ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन क्यों नहीं होगा? इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख सकता हूँ मैं, ये बन गया एंगल इनके बीच में। ज्वाइन इन द सेंस अपने को वेल्डिंग थोड़ी करनी है, पैरेलली शिफ्ट करके बस इसके टेल पे रखना है, इसके टेल पे। नहीं समझे? ओके अच्छा एक बात बताओ, कोई दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? कोई भी दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? ये एक वेक्टर है और मैंने बताया कि इस पे कोई भी दूसरा वेक्टर लाके जोड़िए तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इनमें से जो छोटा होगा वो वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। बड़े वाले से अपने कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी दो एंगल के बीच में कोई भी दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? सोच रहे हो? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर बीच में अटक गई थी। हाँ सर हाँ नहीं आ सर। रही। ब्रेक आ रही थी सर। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? आवाज आ सर रही? क्या? कोई भी दो 180 से सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ कोई भी दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, राइट? यस सर। क्योंकि अगर इससे ज्यादा एंगल आप करोगे, लेट सपोज आपने बोला नहीं सर ये ज्यादा आ रहा है, पर अब ये एंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा, अब इसे छोटे वाला कंसीडर किया जाएगा जो कि लेस देन 180। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी दो वेक्टर के Yes, sir. मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? तो यूनिट वेक्टर से पहले मैंने आपको ये बताया कि if a vector is multiplied by a positive scalar quantity then its magnitude becomes lambda times and its direction remains same। और अगर इसको नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स हो जाएगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट क्लास में Yes, sir. यूनिट वेक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि एक वेक्टर को इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एक्चुअली डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन खुद अपने आप में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और फिर इसके मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन वही रह जाती है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। Yes, सर आप sir. रिपीट कर सकते हो लास्ट वाला। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन जो होती है ना वो खुद डायरेक्शन अपन ने करें ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन खुद एक्चुअली एक वेक्टर होती है, ये यूनिट वेक्टर होती है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इनकी डायरेक्शन होती है कुछ। अब किसी भी वेक्टर को कोई और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर उतना बड़ा हो जाता है। तो अगर अपन इस यूनिट वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रही है बात? इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे यस सर। तो यही वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा और डायरेक्शन यही रहेगी। समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन वही रहेगी। यस सर। इसलिए डायरेक्शन एक्चुअली एक यूनिट वेक्टर ही है, उसको कोई मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक वेक्टर आ जाता है। तो हर एक वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। समझ में आ रही है बात? बस Yes, आप sir. उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर आ जाता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को डाउट है आज की क्लास में कुछ भी? नो सर। No, sir.